मारूबुजू कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल, स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई के पास पहुंच गया, आईटी इंडेक्स ने अपना टॉप लगा दिया। ये दोस्तों एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है जो हमने लास्ट वीक में की थी। अब आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या मार्केट में यहाँ पे टॉप लग चुका है? क्या यहाँ से करेक्शन पॉसिबल है? क्या मार्केट और ऊपर जाने वाली है? ये सब चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, इन सब के एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो ना आपने कहीं सुनी होगी ना इस बारे में कहीं सोचा होगा। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ऐसी बातें करेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बढ़ती रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि टॉप किसको बोलते हैं? जब ये मार्केट ऊपर चल रही थी, लोग 13,000 को भी टॉप बोल रहे थे, 14,000 को भी टॉप बोल रहे थे, 15,000 को भी टॉप बोल रहे थे, इनफैक्ट 16-17 हर लेवल पे लोग टॉप बोल रहे हैं। टॉप एक्चुअली कब पता चलता है पता है? जब टॉप लग चुका होता है। तो इन एंटीसिपेशन के टॉप लग चुका है, टॉप लग चुका है 12, 13, 14, 15 पे, एंटीसिपेशन करने की जगह हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे दोस्तों लास्ट वीक में मैं आपके साथ जुड़ा था, तब मैंने आपको बोला था कि एक मारूबुजू कैंडल के बाद डोजी कैंडल बनने का बहुत ज्यादा चांस है। जो आपने देखा निफ्टी में एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ। इतनी छोटी डोजी कैंडल बनी है कि उससे ज्यादा तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट जहां पे हम खुले थे वहीं पे हम बंद हो गए। तो एग्जैक्टली जो हमने एनालिसिस किया था वो एनालिसिस सही साबित हुई। और स्मॉल कैप इंडेक्स की जो हम बात करके गए थे, एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स को अपने हाई के आसपास आना है, ये भी दोस्तों एग्जैक्टली हमने देखा कि वही इस मार्केट में हुआ है। अब जिस हिसाब से इस मार्केट में फिलहाल जो न्यूज चल रही है, न्यूज फ्लो जैसे चल रहा है, बहुत सारे टीवी चैनल भी और एक बहुत ही मशहूर एंकर है संजीव बसिन साहब, वो भी ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में करेक्शन पॉसिबल है इस मार्केट में। बट दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरी रीडिंग चार्ट को देख के अगर आप पूछोगे, तो मुझे अभी भी दोस्तों ऐसा नहीं लगता कि करेक्शन इतनी जल्दी आने वाली है। मतलब नेक्स्ट वीक में मुझे अभी फिलहाल तो ऐसा देख के नहीं लग रहा कि करेक्शन आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर महीना पूरा जाने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं लग रहा कि अगले वीक में कुछ बहुत ज्यादा फॉल आने वाला है। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो अगेन नेक्स्ट वीक में भी एक डोजी कैंडल बनने का ज्यादा चांस है। तो नेक्स्ट वीक में दोस्तों, लेकिन जो लास्ट वीक में छोटी डोजी कैंडल बनी है ना, इस बार थोड़ी बड़ी डोजी कैंडल बन सकती है। तो अगर आप मेरे से रेंज पूछोगे तो नीचे में अगर मैं बोलूं 15,175, इस रेंज को आप नोट करके रखिए, 15,175 और ऊपर 15,550। तो ये जो रेंज है दोस्तों 15,175, 15,550, मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में भी अगले वीक में एक डोजी कैंडल बननी है। एक बात दोस्तों आप समझो, जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते हैं कि 8-9 हजार से इसमें मार्केट पे बुलिश हूं और हर लेवल पे मैंने बाय करवाया लोगों को। तो उसके बाद कभी मैंने ये 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 पे ये बात नहीं बोली कि टॉप लग सकता है। लेकिन ये ऐसे लेवल अभी आ चुके हैं ना, बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाने का टाइम अभी नहीं है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, यहां पे हम दोस्तों हम ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं अगले वीक में क्या होगा। तो हम लोग एक मान लो टॉप के आसपास तो हैं, लेकिन अगले वीक में टॉप लगेगा इसकी चांसेस मुझे कम लगती है। और उसका रीजन भी है ना, अगर आप टॉप लगने का बोलते हो ना, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आपको चार्ट के साथ ना इस मार्केट को समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट बोलना क्या चाहती है। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, टॉप तभी लगते हैं ना जब भी न्यूज अच्छी हो। खराब न्यूज के बीच में कभी टॉप नहीं लगते। अभी आप देखोगे तो मार्केट में फिलहाल बहुत सारी खराब न्यूज चालू है। जैसे आप बोलोगे यूएस में टेम्परिंग का चल रहा है, डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं, तो खराब न्यूज में दोस्तों कभी भी टॉप नहीं लगा करते। टॉप तभी लगा करते हैं जब अच्छी न्यूज आती है। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी लोग मार्केट में शॉर्ट हैं, अभी भी लोग मार्केट में शॉर्ट हैं। वो अभी आप देखोगे लास्ट वीक में जो डेटा के हिसाब से आपको बताऊं तो नया शॉर्ट नहीं हुआ है। लोग नया शॉर्ट करने में डर रहे हैं, लेकिन पुराने शॉर्ट इन्होंने काटे भी नहीं है। तो जब तक लोग मार्केट में शॉर्ट है, जब तक खराब खबरें चालू है, टॉप लगने का चांस कम है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी का चांस भी कम है। तो जो मैंने आपको रेंज दी, उस रेंज में मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक आपका प्ले आउट होना चाहिए 15,175, 15,550। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने टेलीग्राम पे एक पोल किया था। उस पोल के हिसाब से ऐसा था कि भाई कितने लोगों का पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई पे। तो ऐसे में मैंने देखा सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और पोल चेक कर सकते हैं। सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे। अब मैं आपको इंडियन मेंटालिटी बताता हूँ। इंडिया में दोस्तों हमें अपने बाप दादा ने क्या सिखाया? बेटा कभी घाटा नहीं लेना है, बेटा कभी घाटा नहीं लेना है।
अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन आनी है, ठीक है, तो कब आएगी वो करेक्शन? वो करेक्शन तभी आएगी जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि जो स्मार्ट आदमी है ना, आप बात समझो, जो स्मार्ट आदमी है ना, वो ये लेवल पे मार्केट में पैसा नहीं डालेगा, ये लेवल पे फ्रेश पैसा तो स्मार्ट आदमी नहीं डालेगा, ठीक है। और तो करेक्शन अगर छोटे वाले शेयर में आनी है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आएगी। प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? प्रॉफिट बुकिंग तभी आएगी ना जब हम और आप जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैसा पूरा रिकवर हो जाए। अभी क्या हुआ है पता है, अगर आप किसी रिटेल इन्वेस्टर ने 100 रुपए लगाया ना इस मार्केट में, अब एक टाइम ऐसा था जिन्होंने 70-75 रुपए भी देखे थे, जो नीचे लो लगा था 9,200 के आसपास, 70-75 रुपए देके, और वहां से भी रिकवरी हो रही है। अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हुई है, ये अपना पोल बता रहा है, अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हुई है। अगर किसी ने 100 रुपए लगाए, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, तो अभी भी उनका 90-95 रुपए ही बचा है। तो 90-95 रुपए पे हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि बेटा घाटा नहीं लेना, हम बुक नहीं करेंगे। हम बुक कब करेंगे? जब वापस 100 दिख जाएगा, या 100 या उसके ऊपर दिखेगा। तो जब आपका जो पोर्टफोलियो है वो 100 के ऊपर जाएगा, 105, 110, और अगर वहां से गिरने लगी मार्केट, तब ऐसा हो जाएगा कि जो नए लोग इस मार्केट में आए हुए हैं वो तौबा कर लेंगे, भाई बस एक बार मैंने 70 देख लिया, अभी 100 मेरे रेट के ऊपर चल रही है मार्केट, अब कहीं गिर जाएगी तो भाई बहुत वापस 70 ना दिख जाए, तो अब मैं एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करूं। तो ये दोस्तों पूरी सिचुएशन है। अगर आप इसके हिसाब से मुझे आप देखोगे तो निफ्टी की रेंज तो मैंने आपको क्लियर बता दी है कि निफ्टी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कि नेक्स्ट वीक में गिरना चाहिए। हो सकता है कि एक और डोजी कैंडल यहाँ पे बना दे, बट वही बात है यार कि अगर लेवल के हिसाब से आपको नोट करना है 15,175 का लेवल नीचे कट जाता है, तो अब ऐसा है ना कि हमें हर वीक में इसको प्रॉपर रिव्यू करना है, और हमारा व्यू यहाँ पे कभी भी बदल सकता है। उसका रीजन ये है कि जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, वो अभी भी निफ्टी को आराम से संभाल के रख सकते हैं। देखो ना, अभी भी वही लेवल पे टिकी हुई है, चार्ट में कोई खराबी नहीं है। और जैसे हमने बात की, बैंक निफ्टी एक बार अपने हाई के आसपास तो जाएगी, मतलब 37,700 से 38,000 एक बार तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है। और जो बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है, रिलायंस में क्या करें, रिलायंस में क्या करें, क्योंकि मेरे चैनल से या मेरे साथ जो भी जुड़े हैं सब लोग तो यहाँ से रिलायंस लेके बैठे हैं, ठीक है। रिलायंस में क्या करें? अब रिलायंस की एक खबर लगी थी दोस्तों, 10 सितंबर से जो उनका एक फोन लॉन्च होने वाला था, शायद उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो उसके चक्कर में अगर गिरावट आ भी जाती है तो बहुत बहुत ही गैप फिल कर देगा। मतलब आप मान लो 2390 के आसपास, मतलब ये रिलायंस ऐसा स्टॉक है ना जो आपको हर गिरावट में लेनी चाहिए। और रिलायंस के टॉप की बात करूं अगर मैं, तो भाई ये कंसोलिडेशन से तो अभी निकला है, तो आप मान लो 2800 से 3000 जाने के पहले रिलायंस नहीं रुकने वाला, जो मेरे पर्सनल टारगेट है। 2800 से 3000 जाने के पहले, अभी तो निकला ये, अभी तो चालू भी नहीं हुआ काम, और आप टॉप लगाने की बात कर रहे हो रिलायंस के। सो 2800 से 3000 जब तक रिलायंस नहीं जाता, मेरे को नहीं लगता कि अभी इस मार्केट में कोई भी टेंशन है। तो रिलायंस जैसे आपको पता है कि भाई निफ्टी को संभालने के लिए अभी भी तैयार है, बैंक निफ्टी भी तैयार है। और उसके बाद अगर आप एफएमसीजी इंडेक्स देखोगे निफ्टी का, तो ये देखिए उसने भी ब्रेकआउट दिया है। एफएमसीजी जो इंडेक्स है उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, देख सकते हो आप। तो एफएमसीजी भी रेडी है। हाँ, प्रॉब्लम किस में? प्रॉब्लम मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वीक के लिए वो आपकी प्रॉब्लम जो रहेगी ना, वो 3 इंडेक्स में, एक है आईटी, एक है फार्मा और एक है मेटल। ये जो 3 इंडेक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आने वाले वीक में गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और जहां तक दोस्तों स्मॉल कैप की बात है, स्मॉल कैप की इंडेक्स की जहां तक बात है, मतलब अपने पोर्टफोलियो की जहां तक बात है, तो मेरा बिल्कुल ये मानना है, जो मैं पहले आपको बोल रहा था, अभी भी दोस्तों मैं उसी स्टांस पे कायम हूं। ये इस लेवल तक स्मॉल कैप इंडेक्स आ तो चुका है, लेकिन अगर आप मुझे ये बोलोगे कि ये सीधा यहां से आगे सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा, तो मैं अभी फिलहाल इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरा पर्सनली ये मानना है, हाँ, एक दो कैंडल ऊपर बन सकती है, जैसे हमने बात की थी, जो हमने आपको सिनारियो समझाया, एक दो कैंडल ऊपर बन जाती है ना, तो काफी सारे लोगों के रेट आ जाएंगे। और अगर उसके बाद मार्केट गिरने लगेगी तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी भी दोस्तों अगर आप मुझे पूछोगे तो ये लेवल अगर वापस रिटेस्ट हो जाते हैं 9,500 के आसपास, मतलब यहां से आप 10-1% बोल सकते हो, 10-12% की करेक्शन, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे रूल्ड आउट करने के मूड में नहीं हूँ। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में मैंने आपको व्यू बता दिया, निफ्टी गिरने का फिलहाल चांस कम लगती है इसको। हाँ, इसमें अगर बोलोगे मेटल पे मैं बुलिश नहीं हूँ फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए, फार्मा पे भी मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। और जो गिरावट का मेन रीजन बन सकता है वो एक्चुअली मेरे ख्याल से आईटी बन सकता है, क्योंकि जो आईटी इंडेक्स है देखो कहीं ना कहीं इसने टॉपिंग आउट के सिग्नल दे दिए। और जो भाई मेरे टेक्निकल जानते हैं, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो आईटी ने कहीं ना कहीं टॉपिंग आउट के सिग्नल दे दिए। और अगर आप देखोगे जो निफ्टी की मेन रैली थी ना, वो आईटी ने ही कहीं ना कहीं चलाई थी। तो अगर आईटी ने टॉपिंग आउट सिग्नल दे दिए तो पॉसिबल है आईटी रुके और बाकी सब चीजें चले, और उसके बाद ये मार्केट वहीं पे संभली रहे। अब उसके बाद जो जो ज्यादातर लोग इसलिए बेरिश हो रहे हैं क्योंकि भाई जो डाउ जोन्स में जो यूएस का इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी करेक्शन आई लास्ट टाइम, अगर उसका चार्ट देखेंगे तो ये देखिए ये हुआ था।
बट इसको देख के अभी मुझे ज्यादा टेंशन दिख नहीं रही, क्योंकि इट्स नॉर्मल, हाई के आसपास अगर छोटी मोटी करेक्शन होती है अपने सपोर्ट के आसपास है, तो मेरे ख्याल से डाउ जोन्स भी यहाँ पे रुकना चाहिए। और उसी तरीके से अगर आप रसल देखते हो तो रसल भी ठीक है, अपने जो टॉप के आसपास जाके थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखते हो यहाँ से, ये देखो जो डॉलर आप देखते हो, तो डॉलर ने भी एक छोटा सा बाउंस दिया, बट ठीक है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ये 200 EMA वहां से उसने बाउंस दिया, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक अपने लिए फिलहाल ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये अपनी जो गिरावट है उसको बढ़ाते हैं, डाउ फ्यूचर, रसल, ये डॉलर यहाँ से बढ़ने लगता है, तब हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब डॉलर थोड़ा सा ऊपर चला है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखोगे तो इंडियन रुपी ने भी थोड़ा सा वीक हुआ है। बट अभी भी मेरा व्यू ये है कि एक बार इंडियन रुपी को नीचे आना चाहिए, इंडियन रुपी स्ट्रांग होना चाहिए, और देखिए ना 200 से ही नीचे आया एज अ रेजिस्टेंस लेके। तो इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों, मेरा व्यू क्लियर मैं आपको कर दूं, समरी में आपको कर दूं कि मार्केट में अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा नहीं लगता कि टॉप लगने वाला है। अगेन ऊपर नीचे दोनों की चाल हो सकती है, नीचे में आप जाओगे तो 15,175, ऊपर पे आप जाओगे तो 15,550। चांसेस ये हैं कि अगर नेक्स्ट वीक में हम नीचे खुले, ये रेंज के नीचे, अगर हम नीचे के आसपास खुले तो हम एक बार ऊपर जाएंगे सेकंड हाफ में, और अगर हम ऊपर खुले तो एक बार हम नीचे आएंगे, और कहीं ना कहीं ये 15,300 के आसपास हम लोग पूरा वीक में बंद करने वाले हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो एक दो कैंडल ये और ऊपर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे यहां से सीधा जाएगा, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक बार उसको वापस से अपने लो को रिटेस्ट करना है। तो ये हो गया दोस्तों व्यू। इंडेक्स की बात करें तो आईटी पे, मेटल पे, फार्मा पे बेरिश, एफएमसीजी, रिलायंस और बैंकिंग, इन सब पे मैं बुलिश हूं। और वही बात है दोस्तों, बहादुरी के लेवल अभी नहीं है ना, बढ़ चढ़ के पैसा लगाने का लेवल बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नियर टू टॉप, किस दिन लगेगा वो देखना पड़ेगा, बट ये भी नहीं है कि हमको मार्केट से बाहर रहना है, डर डर के भी आपको काम नहीं करना, ठीक है। अगर अगर मार्केट में टॉप ये वीक में नहीं लगता, अगले वीक में लगता है, एग्जांपल ये वीक में नहीं लगता, अगले वीक में लगा, और इस वीक में मार्केट चल गई, 5-6% निकल गए, क्योंकि मुझे पता है लास्ट 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट मेरा पोर्टफोलियो मुझे लगता है 8 या 9% ऊपर है। तो अगर मैं ये सोचूं यार टॉप लग जाएगा, टॉप लग जाएगा, टॉप लग जाएगा, तो भाई या तो 8-9% हाथ से जाएंगे, ठीक है। तो इन एंटीसिपेशन, मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए कि वी आर ऐसे लेवल पे जहां पे सेफ्टी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि डर के बाहर रहे, अपने क्वांटिटी को कंट्रोल रखो और मार्केट में बने रहो, डिसिप्लिन के साथ रहो, स्टॉप लॉस के साथ रहो, और शॉर्ट करने की मत सोचना। बुल मार्केट में शॉर्ट करके पैसा नहीं बनता, मतलब आप ये सोच रहे हो हम हाई के आसपास हैं, ठीक है, तो हम एक बार शॉर्ट कर दें, शॉर्ट वॉट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये वो पूरा व्यू है दोस्तों, काफी सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये चीज आपको कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बताएगा, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और लाइक के साथ शेयर करना तो बनता है। मेरा पूरा संडे इसमें जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी व्यू चेंज होता है इन बिटवीन तो मैं आऊंगा और आपको इसके बारे में पूरा गाइड करूंगा। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।